नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और इसी के साथ ही कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें, दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी ने बम्पर बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की, तो वहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में मेयर के चुनाव हुए थे और वहां पर भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार है, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कांग्रेस वहां पर काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। और फिर चाहे वो मेयर का चुनाव हो या फिर कॉर्पोरेटिव बैंक्स के चुनाव हो, यहां पर बीजेपी ही कब्जा करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सोलन नगर निगम में मेयर चुनाव में हार का सामना करने के बाद हिमाचल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सोलन जोन में निदेशक के चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इसमें बीजेपी समर्थित योगेंद्र वर्मा ने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मनीष शर्मा को 213 वोटों से हरा करके जीत दर्ज करवाई है। दरअसल नगर निगम सोलन के बाद यह कांग्रेस की दूसरी हार है। ग्रामीण विकास बैंक के निदेशक के चुनाव में सोलन, आरकी, कसौली के साथ साथ जिला सिरमौर के पच्छद व रेणुका निर्वाचन क्षेत्र के 2023 मतदाताओं ने मतदान किया है। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 11,221 थी। इसी के साथ ही राजगढ़ को छोड़ करके कांग्रेस को हर बूथ पर हार का ही सामना करना पड़ा है। इसी के साथ ही कंढा घाट बूथ पर 442 वोट में से बीजेपी के योगेंद्र वर्मा को 321 व कांग्रेस प्रत्याशी मनीष शर्मा को 121 वोट मिले। इसी के साथ ही अर्की बूथ में 124 वोट में से योगेंद्र को 65 व मनीष को 58 वोट मिले, जबकि 1 वोट रद्द कर दिया गया। वहीं सोलन 1 नंबर बूथ में 490 में से योगेंद्र को 260 व मनीष को 228 वोट मिले, जबकि 2 वोट यहां भी रद्द हो गए। बता दें कि सोलन बूथ नंबर 2 में 480 वोट में योगेंद्र को 244 व मनीष को 234 वोट मिले, जबकि 2 वोट यहां भी रद्द हो गए। आपको बता दें कि जिला सिरमौर के सराहा में 200 वोटों में योगेंद्र को 104 व मनीष को 95 वोट मिले, जबकि 1 वोट रिजेक्ट कर दिया गया। साथ ही राजगढ़ बूथ में 287 वोट में से योगेंद्र को 121 व कांग्रेस के मनीष शर्मा को 166 वोट मिले। आपको बता दें कि सोलन नगर निगम के निदेशक पद के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ था और मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे समाप्त हुई। वहीं सहायक पंजीयक सोलन की अध्यक्षता में यह मतदान हुआ है। दरअसल बीजेपी समर्थित प्रत्याशी की इस जीत के साथ ही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, बीजेपी जिला अध्यक्ष रत्न सिंह पाल, पुरुषोत्तम गुलेरिया व बीजेपी मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोलन शहर में विजयी रैली भी निकाली। इस जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आए। दरअसल ग्रामीण विकास बैंक के नवनिर्वाचित निदेशक योगेंद्र वर्मा ने इस जीत को पार्टी नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं के बीच जीत बताया है। दरअसल जिस तरीके से एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को झटका लग रहा है, यह अपने आप में कांग्रेस के लिए मंथन करने वाली बात है, क्योंकि यह मामला सिर्फ विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार का नहीं है। क्योंकि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर कांग्रेस ऑलरेडी सत्ता में है, वहां पर मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसके बावजूद अगर हम उम्मीद करें कि नगर निगम के चुनावों में और सहकारी बैंक के जो चुनाव है वहां पर भी कांग्रेस हार जाती है, तो जरूर कांग्रेस में कुछ ना कुछ कमी है जिसे वो सुधारना नहीं चाहती है और बीजेपी इसी चीज को लेकर के बाजी मार जाती है। और छोटे से छोटा चुनाव हो या फिर बड़ा चुनाव हो, बीजेपी हर जगह प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए नजर आती है। जिस तरीके से सोलन के नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, ठीक उसी तरीके से सहकारी बैंक के चुनाव होते हैं
हिमाचल प्रदेश में, और वहां पर भी बीजेपी जो है वो कांग्रेस के हाथों से जीत ले जाती है, और ये भी बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक जीत के रूप में उभर करके सामने आई है। ऐसे में जहां पर कांग्रेस जो है वो छोटे छोटे चुनाव नहीं जीत पा रही है, फिर चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, सहकारी बैंक के चुनाव हो, या फिर विधानसभा के चुनाव ही क्यों ना हो, लेकिन वो सपना ये देख रही है कि वो लोकसभा चुनाव जीतेगी और मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। इसके लिए बाकायदा इंडिया अलायंस बनाया गया है, जहां पर 2019 की तरह एक बार फिर से तमाम विपक्षी दल एक साथ आए हैं। फिर इसमें चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, एमके स्टालिन हो, ऐसे तमाम नेता हैं जो कि एक साथ एक मंच पर आए हैं और ये सपना देख रहे हैं कि वो साल 2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार को हटा करके खुद सत्ता में आएंगे। इनका ये भी कहना है कि मोदी सरकार ने देश को पूरी तरीके से गर्त में डाल रखा है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, ऐसी तमाम चीजें गिनवाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब इनसे ये पूछा जाता है कि आखिर इंडिया अलायंस का नेता कौन होगा जो कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, जिसको करके इनके नेताओं में आपसी कलह देखने को मिलती है। बाकायदा जब इस बार की मीटिंग दिल्ली में आयोजित की गई 19 दिसंबर को, और इसमें एक नाम प्रस्तावित किया गया प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जब इनका नाम पास किया जाता है, सहमति बनती है, तब जाकर के इन्हीं के नाम को लेकर के जेडीयू के एक सांसद कहते हैं कौन खड़गे फरगे, यानी कि इनके आपसी नेताओं की जो सम्मति है वो एक दूसरे से अलग नजर आती है। जहां पर जेडीयू के नेता ये सोचते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बेहतरीन कैंडिडेट होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, तो वही टीएमसी के जो तमाम लीडर्स हैं वो ये सोचते हैं कि ममता बनर्जी कहीं ज्यादा क्वालिफाइड रहेंगी प्रधानमंत्री पद के लिए। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो कि अपने अपने नेताओं का चेहरा सुनिश्चित करते हैं और ये सोचते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो भाई बीजेपी के जो नेता हैं वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो तो सीधे तौर पर चुनौती देते हुए नजर आते हैं। पहले जहां नीतीश कुमार को ये चुनौती मिल रही थी कि अगर आप में इतनी ही हिम्मत है, आप इतना ही सोचते हैं कि इंडिया अलायंस वाकई में काम करेगी या फिर आपकी छवि इतना ज्यादा काम करेगी, तो आप एक बार जाकर के बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ जाइए, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आप प्रधानमंत्री मोदी से टक्कर ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। तो ये जो चुनौती थी कल तक नीतीश कुमार को दी जा रही थी, तो वो अब ममता बनर्जी को भी मिली है। दरअसल देखने को मिला है कि बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने बकायदा ममता बनर्जी को लेकर के ये कहा है कि ममता बनर्जी बनारस से जाए, चुनाव लड़ ले, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर ममता बनर्जी ज्यादा पॉपुलर है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा पॉपुलर है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश क्या पूरी दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि बनी हुई है उसका असर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जरूर मिलता है। और कहीं ना कहीं 2014 के बाद से जो चुनाव होते आए हैं, फिर चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर अभी हाल ही में बीता 2023 का विधानसभा चुनाव हो, ये तमाम चुनाव में ये देखने को मिला है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस एरिया में जाकर के एक रैली कर देते हैं, एक रोड शो कर देते हैं या फिर जनता को संबोधित कर देते हैं, सभा कर देते हैं, तो उस एरिया का जितना वोट होता है वो जरूर बीजेपी के पास आ जाता है। भले ही बीजेपी की ओर से कोई भी कैंडिडेट हो, लेकिन जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को ही देख करके वोट देते हैं। लेकिन कांग्रेस में ये चीजें फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल पा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।